जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पौष मास के प्रथम दिन की प्रथम अध्याय की कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। तो बता दूं कि पौष मास की कथा से हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की मार्ग दिखलाती है। तो आइए सुनते हैं आज की पवित्र कथा। तो हिंदू धर्म में सभी माह का अपना विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के 10वें महीना को पौष महीना कहा जाता है, जिसे पूष भी कहते हैं। मार्गशीर्ष मास यानी कि अगहन पूर्णिमा तिथि के बाद से पौष मास की शुरुआत हो जाती है। तो साल 2024 में पौष मास 16 दिसंबर से शुरू होकर और 13 जनवरी 2025 में समाप्त हो जाएगा। पौष मास के समाप्ति के बाद माघ मास की शुरुआत हो जाएगी। तो पौष महीने में अपने पितरों के लिए पिंडदान और तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन में सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इस महीने में सूर्य देव की पूजा करने से व्यक्ति को तेज, बल और बुद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए पौष महीने में सूर्य देव की पूजा करने का बड़ा ही महत्व होता है। तो आज आप सुनेंगे गणेश जी की अद्भुत कथा। तो चलिए सुनते हैं कथा। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह निश्चित हो गया था और विवाह की तैयारियां चल रही थी। विवाह का निमंत्रण गणेश जी को छोड़कर सभी देवताओं को भेजा गया। तो सभी देवता एकत्रित हुए। जब बाराती प्रस्थान होने का समय हुआ तब गणेश जी नहीं दिखे। तब सभी देवता ने आपस में बातें की कि गणपति नहीं दिख रहे हैं, क्या उनको निमंत्रण नहीं मिला था, वो आए नहीं। सभी देवता इसी बात पर चर्चा करने लगे। कुछ समय में यह बात समारोह में उपस्थित सभी लोगों के बीच फैल गई। सभी देवता आश्चर्यचकित थे। फिर सबने भगवान विष्णु से गणेश जी की उपस्थिति न होने का कारण पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हमने गणेश के पिता महादेव जी को निमंत्रण भेजा था। अगर गणपति आना चाहते तो अपने पिता के साथ आ सकते थे। एक ही परिवार में दो निमंत्रण क्यों भेजना। तब भगवान विष्णु बोले, नहीं आए तो ठीक है, उनका एक दिन का भोजन 1.25 मन घी, 1.25 मन चावल, 1.25 मन लड्डू है। कहीं और जाकर इतना भोजन करना अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर सभी देवता बोले कि अगर वह आ जाते तो यह कहकर उनको द्वार पर बैठा सकते थे कि वह मूषक पर बैठकर बहुत धीमी गति से चलेंगे, इसलिए बाराती में बहुत पीछे रह जाएंगे। इस सुझाव पर भगवान विष्णु समेत सभी ने सहमति दी और फिर गणेश जी को बुलाया गया। कुछ ही देर में गणपति आ पहुंचे। फिर उन्हें समझा बुझाकर द्वार पर बैठा दिया गया और सभी देवगण बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर बैठे हैं और अन्य सभी देवता बारात में गए। तब नारद जी ने गणेश जी से पूछा कि आप बारात नहीं गए। तब गणेश जी बोले कि मेरा बहुत अपमान हुआ है, मुझे यहाँ द्वारपाल बनाकर बैठा दिया गया है। तब नारद जी ने गणेश जी को सुझाव दिया कि आप जल्दी अपने मूषक सेना को भेज दीजिए। वह बारात से आगे पहुंचकर रास्ता खोद देगी, जिससे बारात में चलने वाली वाहन धरती में धंस जाएंगे और बारात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तब गणेश जी ने ऐसा ही किया। जब बारात कुछ दूरी गए तब तक मूषक ने रास्ते खोद दिया था। उधर बारात में चलने वाली वाहनों के पहिए धरती में धंसने लगे। तब पहिए को निकालने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन पहिया नहीं निकल पाया। साथ ही में पहिया टूटने भी लगे। तब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या किया जाए। तब नारद जी ने सभी देवता से कहा कि गणेश जी का अपमान हुआ है, इसी कारण ये सब हो रहा है। अब वही सब कुछ ठीक कर सकते हैं, उसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। यदि मंगलमय ढंग से सभी कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो उन्हें मनाकर यहाँ बुलाना चाहिए। तब शिव जी ने नंदी को गणपति को बुलाने के लिए भेजा। जब नंदी गणेश जी को लेकर आए तब उनका सम्मान पूर्वक पूजन किया गया।
इसके बाद सभी वाहन का पहिए धरती में से निकल आए, परंतु एक और समस्या थी कि जो पहिए टूट गए हैं वो ठीक कैसे होंगे। वहीं पास में खेत में एक मजदूर काम कर रहा था। तब सभी देवता उसे बुलाकर पूछा कि क्या तुम टूटे हुए पहियों को सुधार सकते हो। तब किसान ने कहा कि मैं पहिया तो सुधार दूंगा। तब किसान ने गणेश जी का नाम लेकर पहिया ठीक करने लगा। जब किसान ने पहिया ठीक कर लिया तो कहा कि आप लोगों ने सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन नहीं किया होगा, इसी कारण यह समस्या हुआ है। इस जगत में सभी गणेश जी का नाम लेकर ही कार्य शुरू करते हैं। आप तो देवता हैं, आप उन्हें कैसे भूल गए। तब किसान ने देवताओं से कहा कि आप सभी लोग गणेश जी का नाम लेकर और आगे बढ़ जाइए, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है, वह सभी समस्याओं को हर लेते हैं। तब गणेश जी के जय बोलकर बारात वहां से आगे बढ़ गई। विष्णु जी और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हुआ। सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक घर को लौट आए। तो हे गणेश भगवान, जैसे आपने उनका विघ्न हरा, वैसे ही हम सभी का विघ्न हरते रहिएगा। तो सभी लोग बोलिए गणेश भगवान की जय। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। इसकी आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो ये कथा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन, हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। इसलिए वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।